राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। इटावा जैसी घटनाओं के बाद ये चर्चा आवश्यक है और बहुत ही विस्तृत हो गई कि भाई सबका अधिकार है। पढ़े सो पंडित हो, जो कोई भी पढ़ लेगा वो पंडित हो सकता है। जिसको भी पूजा पाठ कराना आ जाए वो पूजा कर सकता है, करा सकता है। जिसको कथा कहना आ जाए वो कथा कह सकता है। ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है, तात्पर्य यह है। ऐसा सिद्ध करने का प्रयास मीडिया वालों ने भी भरपूर किया और कुछ भगवाधारियों ने भी किया। बनावटी साधु संत वेश वाले, स्वघोषित संत, स्वघोषित महात्मा, स्वघोषित धर्म गुरु, स्वघोषित महंत इत्यादि भगवाधारी भी जो हैं, इन लोगों ने भी बहुत, लेकिन ब्राह्मण का जो महत्व है वो महत्व तो इसका हो नहीं सकता है। चलो मान ही लेते हैं, पढ़ लिया सो करवा लिया। जो जिसने पढ़ लिया, जो पढ़ सकता है, वेद मान लिया जाए, वो करा सकता है। जो जानता है वो करा दे। उसकी जाति से मतलब नहीं है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। खूब चर्चा चली। लेकिन ब्राह्मण का जो महत्व है वो जन्मना हो तभी होगा, ये भी आवश्यक है। तपः श्रुतंच योनिश्च, 3 कारण बताए गए हैं ब्राह्मणत्व के। कारण ढूंढना होगा तो तपः श्रुतंच योनिश्च त्रयो ब्राह्मण कारका। महाभारत में है, पतंजलि का भी वचन है कि तप, श्रुति और योनि। तपस्या, श्रुति और योनि। तपस्या कहें तो ब्राह्मणोचित कर्म को करना, ऐसा समझ लीजिए। पंच यज्ञ को भी तप कहा गया है। तो पंच यज्ञ में निरत रहने वाला, स्वधर्म का पालन करने वाला, ऐसा स्वधर्म का पालन करना, ये भी समझ लीजिए। इसको भी, इसी को तप समझिए। श्रुतंच, श्रुति वेद ज्ञान, तपः श्रुतंच योनिश्च, योनि को सभी अस्वीकार करते हैं। अच्छा, ऐसा प्रमाण जहाँ पर है उस ग्रंथ को ही अस्वीकार कर देते हैं। या ग्रंथ को यदि स्वीकारे तो प्रमाण को कहते हैं ये प्रक्षिप्त है। अरे तेरे बाप ने देखा था प्रक्षिप्त लिखने वाला कौन था? योनि भी कारण है, और जो योनि से ब्राह्मण नहीं हो वो तप या श्रुति के ज्ञान मात्र से ब्राह्मण नहीं हो सकता। योनि मुख्य आधार है। जैसे गाय है तो गाय को यदि मात्र 100 ग्राम दूध होवे तो क्या वो गाय नहीं होगी? क्या उसको गाय नहीं कहेंगे, बकरी कहेंगे? अरे कहेंगे भी तो उपमा के लिए कि दूध कम है इस कारण से कहेंगे, गाय नहीं बकरी है। ऐसा बोलचाल में बोला जाता है। लेकिन वो गाय है या नहीं? वो गाय ही है, भले ही वो 100 ग्राम दूध क्यों ना दे। नहीं कहेंगे गाय? कहेंगे या नहीं कहेंगे? और क्या क्या लक्षण है गाय का? जो भी लक्षण है, उस लक्षण में यदि कमी हो तो क्या उसको गाय नहीं कहेंगे? उसको बकरी कह देंगे? उसको बकरी स्वीकार करेंगे, बकरी मानेंगे? जो भी लक्षण है गाय का, स्वरूप देखकर समझ जाते हैं कि ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये कुत्ता है या बिल्ली है। स्वरूप देखकर ही समझ जाते हैं ना। वो तो इतना तो उस लक्षण में से किसी का भी अभाव यदि हो, जैसे सींग गाय को होती थी, अब तो किसी गाय को सींग नहीं रहने देते हैं। अब तो सभी गाय के सींग को हटा देते हैं बचपन में ही, अब होगा ही नहीं। तो क्या उसको गाय नहीं कहें? क्या वो गाय नहीं है? अब तो सींग नहीं है, क्या गाय नहीं? तो भी वो गाय ही है। यदि किसी गाय की पूंछ कट जाए तो क्या उसको गाय नहीं कहेंगे?
या गाय कहेंगे, वो गाय ही रहेगी। उसी प्रकार से ब्राह्मण को यदि ज्ञान ना भी हो, जन्मना ब्राह्मण, तो भी तप ना हो तो भी वह रहेगा ब्राह्मण ही, नाम धारक होगा, जाति मात्र होगा। जाति मात्र का ब्राह्मण होगा, वृत्ति मात्र का ब्राह्मण होगा। यहीं पर जाति है, जाति मात्र का वह ब्राह्मण होगा, कर्म से वह ब्राह्मण नहीं होगा, लेकिन होगा, रहेगा ब्राह्मण ही। इसी प्रकार से अन्य कितना भी पढ़ ले वेद, राम को वेद नहीं आता था क्या? दशरथ को नहीं आता था क्या? भीष्म को नहीं, भीष्म नहीं ज्ञानी थे क्या? भीष्म तपस्या नहीं करते थे क्या? धर्मराज को ज्ञान नहीं था क्या? युधिष्ठिर को, अर्जुन को ज्ञान नहीं था क्या? अर्जुन तपस्या नहीं करता था क्या? क्यों नहीं अर्जुन ब्राह्मण हो गया? यदि ज्ञान और तपस्या को मात्र कारण माना जाए तो ये पांडव लोग जो वन में रहे, वर्षों तक वन में रहे, अज्ञातवास किए, अज्ञातवास, और यहाँ तक कि धर्मराज तो ब्राह्मण का वेश बनाकर भी रह रहे थे, तो ब्राह्मण क्यों नहीं उनका वर्ण हो गया? ब्राह्मण क्यों नहीं कर, क्यों क्षत्रियत्व रहा? अच्छा, मन में जब आएगा तब परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसकी चर्चा को छोड़िए, बहुत चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। आज का विषय जो है, ब्राह्मण का जो विशेष महत्व है, वो महत्व ब्राह्मण के वचन का है, ब्राह्मण के आशीर्वाद का है। ब्राह्मण के शास्त्रों में ये बताया गया है, शास्त्रों का कहना है कि ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। अब ये ब्राह्मणाधीना यहाँ पर जन्मना होना आवश्यक है। मंत्राधीना तो देवता, तो वो मंत्र जन्मना ब्राह्मण होंगे तभी उनके अधीन होगा, ये पढ़ने वाले मात्र के अधीन नहीं हो सकता है। और वचन का महत्व, तो वचन वाला जो महत्व है कि कोई भी अनुष्ठान करेंगे, कोई भी पूजा करेंगे, उसके फल, उसका फल ऐसे थोड़े न करते हैं, कुछ कामना रख कर ही करते हैं ना। और निष्काम के लिए ब्राह्मण की थोड़े ना आवश्यकता है, वो तो प्रतिदिन कर सकते हैं, प्रतिदिन सभी करते हैं। अब नहीं करने वाले को छोड़ दीजिए, जो करने वाले हो तो करते रहते हैं। कोई विशेष पूजा अनुष्ठान जहाँ पर ब्राह्मण को बुलाया जाता है, वहाँ पर उस कर्म का जो फल है, उसकी जो सिद्धि है, वो ब्राह्मण वचन के अधीन है, ब्राह्मण के आशीर्वाद में निहित है। ब्राह्मण यदि, यहाँ पर और भी बात आ जाती है, और भी, ये तो मुख्य विषय है कि ब्राह्मण के वचन ब्राह्मण के आशीर्वाद के अधीन है, क्योंकि इस विषय में प्रमाणों से तो बहुत चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा एक दो प्रमाण को मात्र देख लेते हैं, चर्चा नहीं करेंगे। ब्राह्मणाभिहितं वाक्यम न मिथ्या जायते क्वचित्, यद ब्राह्मणा तुष्टतमा वदन्ति तद्देवता प्रत्यभिनन्दयन्ति, तुष्टेषु तुष्टाः सततं भवन्ति, प्रत्यक्ष देवेषु परोक्ष देवाः। और भी है, ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यन्ते तत्र देवता, सर्वदेवमयो विप्रा नो तद्वचनमन्यथा। इस प्रकार से और भी बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। मन्यन्ते तत्र देवता, देवता जो मानेंगे, ब्राह्मण आशीर्वाद देगा संतुष्ट होकर, तो उसके लिए देवता जो प्रयत्न करेंगे कि इसके वचन की रक्षा हो, भगवान जो प्रयास करेंगे, भगवान जो शास्त्रों में जो ब्राह्मण वचन का महत्व दिया गया है, तो वो जन्मना होगा तभी करेंगे। ये जो बनावटी फैल रहे हैं, इनको वो प्रभाव इनका हो ही नहीं सकता है, इनको वो शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। ये अधिकार मात्र जन्मना ब्राह्मण को ही है, क्योंकि त्रयो ब्राह्मण कारका, यही तीनों तपः श्रुतं च योनिश्च, योनि भी एक मुख्य कारक योनि ही है। तप योनि से रहित होने पर भी ब्राह्मण ही कहा जाएगा, लेकिन योनि से ब्राह्मण ना हो तो तप और वेद से युक्त होने पर भी वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, नहीं कहला सकता। तो ब्राह्मण के वचन का महत्व जो है वो जाति मात्र के ब्राह्मण को भी प्राप्त हो सकता है,
किंतु जिसका जो योनि से ब्राह्मण नहीं है उसके लिए तप वेद से युक्त होने पर भी ये वचन का महत्व उसको प्राप्त हो ही नहीं सकता है। और है तो मूर्ख ये लोग जो भी कथा करने वाले कथा करने लगते हैं या और कुछ भी करने लगते हैं, कर्मकांडी बन जाते हैं, पूजा कराने लगते हैं, तो उसका फल उसमें है नहीं, फल का अभाव वहाँ पर है। वो फल एकमात्र ब्राह्मणों के लिए ही, और वो तो आरक्षित है, उसको थोड़े न चोरी कर लोगे। और ये तो दिखता है, ये तो प्रत्यक्ष दिखने वाला विषय है ना, ऐसा थोड़े ना है कि इसको मात्र सिद्ध कर दोगे इससे हो जाएगा। ये घटित भी होता है, ये घटित भी होता है। जहाँ पर घटित होना आवश्यक होता है वहाँ पर घटित होकर भी दिख जाता है। और ये शक्ति ब्राह्मण की है तो ब्राह्मण की है। बनावटी वेश धारण करने वाला वो तो पापी है। नाम छुपाकर नाम बदलकर है कुछ बन जाता है कुछ, उसको कूट धर्मी कहा गया है, छल वृत्ति कहा गया है, चौर्य वृत्ति कहा गया, इसको चोरी कहा गया है, इसको चोरी कहते हैं। इस चर्चा से संबंधित आगे की चर्चा और भी है, जिसमें ब्राह्मण का ऐसा कुछ है कि आप जिस यजमान के यहाँ पूजा पाठ करते हैं, स्वतः आप वहाँ पर छल नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण वहाँ पर छल नहीं कर रहा होता है, ठग नहीं रहा होता है। और जो ठग रहा है ब्राह्मण, वो निंदित श्रेणी का है, वो निंदित श्रेणी का है। और ऐसे लोगों की निंदा आप सुन चुके होंगे। यहाँ पर कई बार ऐसे लोगों के लिए तिरस्कृत है। तो ब्राह्मण जो जिस यजमान के यहाँ होते हैं, स्वतः उनके हृदय से ऐसे भाव उत्पन्न होते रहते हैं कि यजमान का कल्याण हो, यजमान की मनोकामना पूरी हो, ऐसा भाव उनका होता रहता है। हाँ, किसी कारण से असंतुष्टि हो जाए, क्रोध हो जाए इत्यादि, तो ये पृथक विषय है। अन्यथा ब्राह्मण के लिए तो बिल्कुल कहा गया है कि ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। किंतु ऐसा भी नहीं हो सकता है कि ब्राह्मण के संतोषी होने के नाम पर उसके शोषण का अधिकार किसी को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। संतोषी होने का तात्पर्य है कि जिसकी क्षमता ना हो, जिस यजमान की क्षमता ना हो, वो अपनी क्षमता के अनुसार अल्प से अल्प भी दे तो भी संतोष करना चाहिए। संतोषी होने का यह तात्पर्य है, ना कि ये तात्पर्य कि क्षमता वाला यजमान भी भीख के जैसा कुछ देकर काम चला ले, उसके लिए संतोषी वाली बात नहीं है। सर्वत्र यदि वह अपने धर्म का, उसका कर्तव्य है कि अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दे। यदि वह क्षमता के अनुसार दक्षिणा नहीं देता है तो न्यूनतम इतना अधिकार तो ब्राह्मण को भी होता है कि भाई उसके यहाँ दोबारा ना जाए। एक बार ठग लिया, दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा फिर अलग जा रहे हैं। चर्चा का विषय यहाँ पर यह है कि ब्राह्मण के भीतर से कल्याण कामना निकलती रहती है। कल्याण हो, जय हो, आशीर्वाद निकलता रहता है। और यजमान की मनोकामना जो हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए ब्राह्मण अपने लिए प्रार्थना करे ना करे कि भाई मेरी भगवान में, यजमान के लिए प्रार्थना करता है भगवान की। ब्राह्मण स्वयं के लिए कामना करे या ना करे, यजमान के लिए कामना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। और जो लोग चोरी करने वाले हैं, ये चोरी वृत्ति है। दूसरा जो कोई उसको नरक जाना पड़ेगा। गरुड़ पुराण पढ़कर देखिए, कूट साक्षी हो, कूट धर्मी हो। कूट धर्मी स्वधर्म का त्याग करके परधर्म में लग जाने वाला। स्वधर्म अपना जो है उसका पालन करो ना। परधर्मो भयावह, यदि
कहता है पढ़े लिखे, पढ़े सो पंडित हो, पढ़ा होता तो तुमको ये भी ज्ञात होना चाहिए था ना कि परधर्मो भयावह, नरक जाएंगे स्वयं भी और यजमान को भी ले डूबेंगे, स्वयं भी नरक जाएंगे और यजमान को भी ले डूबेंगे। यजमानों को भी सावधान रहना होगा कि भाई ऐसे संसर्ग का दोष आएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे बनावटी जो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, कथा करने वाले, पूजा कराने वाले, ये स्वयं भी नारकीय है। प्रमाण चाहिए क्या? प्रमाण भी दूंगा। गरुड़ पुराण 16 अध्याय 16 अध्याय वाला जो है एक अंश निकलता है, उसमें से चौथा अध्याय 28वां श्लोक नरक में जाने वालों का वर्णन किया जा रहा है। और सालमली के बारे में विशेष रूप से जब वर्णन किया जा रहा था तो कह रहे हैं कूट साक्ष्य प्रदातारः कूट धर्म परायणः छलेनार्जन संसक्ताश्चौर्यवृत्त्या च जीविनः। कूट साक्ष्य प्रदातारः, कूट साक्षी झूठी गवाही देने वाला, कूट धर्म परायणः, समझ लीजिए, कूट धर्म परायणः ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण है नहीं कहे तो जन्मना ही समझिए, जन्मना। लेकिन नाम बदल लिया। शिखा तो सबको धारण करना ही चाहिए, शिखा तिलक तो सबको ऐसे भी लगाना ही चाहिए, किंतु ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण की वृत्ति में जा रहा है। ब्राह्मण बनकर दिखावा करा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी कथा कर सकता हूँ। अरे तो मैं भी पूजा करा सकता हूँ। अरे पढ़ा होता तो ये भी तुमको ज्ञात होना चाहिए था ना। कूट धर्म परायणा, जाओगे नरक में, पापी हो, नरक में जाओगे। और जो तुमको बुला रहा है, ऐसे लोगों को जो बुला कर करवाते हैं वो भी नरक में जाएंगे। संसर्ग दोष आ जाएगा। संसर्ग दोष की चर्चा मैं कर चुका हूँ बारंबार। छलेनार्जन संसक्ता, छल पूर्वक अर्जन, छल यहाँ पर है ना, अब नाम है कुछ, नाम बदल लिया। छल है या नहीं, इसको छल, ये छल ही तो है, धोखा ही तो है। नाम क्यों बदलोगे? नाम बदलने की क्यों, क्या आवश्यकता है? चौर्यवृत्ता च जीविना, और चोरी करने वाला, चोरी वृत्ति या वृत्ति की चोरी करने वाला, दूसरे की वृत्ति का अपहरण, चोरी करने वाला। दूसरा अर्थ भी है। एक हुआ कि चौर्य वृत्त्या, मतलब चोरी पर निर्भर, चोरी ही करे, चोर हो। और दूसरा हुआ कि वृत्ति की चोरी करता हो, किसी और की वृत्ति का, क्योंकि यहाँ पर वही अर्थ लग रहा है, कूट धर्म परायणा, और यहाँ पर ऐसा छले नार्जन आ रहा है तो चौर वृत्तियाँ भी आ रहा है, चोर मात्र नहीं आ रहा है। चौर वृत्तियाँ मतलब अपनी वृत्ति से नहीं, दूसरे की वृत्ति पर, दूसरे की वृत्ति का चोरी करने वाला, ये अर्थ भी आ रहा है। तो ये लोग तो स्वयं नरक जाएगा या नहीं जाएगा? और ये तो जाएगा ही जाएगा। इसको बुलाने वाला भी पूजा करवा रहा है, जान लो, पूजा करवा रहे हो तो ऐसे लोगों से। जन्मना होना, शास्त्र का सिद्धांत है कि जन्मना भी होना ही चाहिए, भले ही वह मूर्ख क्यों ना हो, दूसरा बहुत पढ़ा लिखा भी हो तो भी। यदि ब्राह्मण नहीं है तो उसके तुलना में पूज्य विप्रशील गुणहीना, ये शास्त्र का ही वचन है। गोस्वामी जी ने तो अनुवाद दिया है ना, शास्त्र के प्रमाण तो भरे भरे हैं। मैं तो बार बार ऐसे उसे यहाँ वहाँ देता ही रहता हूँ। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारात् द्विजुच्यते, वेद पाठात् भवेद् विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। प्रमाण तो भरे पड़े हैं। उसी में कह रहे हैं कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, और इसीलिए सब कुछ लोगों को इससे रामायण से आपत्ति रहती है कि भाई इसके कारण हमको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। हमको लोग कहता है कि नहीं, तुम नहीं कराने के अधिकारी हो। अरे जो है सो है, शास्त्र में जो है सो है, शास्त्र के अनुसार ही धर्म होगा। ये लोग नरकगामी हैं, और समझना है, और भी समझिए। विप्रस्य वृत्ति करने
लक्षधेनु फलम भवेत। विप्रस्य वृत्ति करने लक्षधेनु फलम लभेत। विप्रस्य वृत्ति हरणान मरकटः स्वाकपिर्भवेत। मरकटः स्वाकपिर्भवेत। ये भी गरुड़ पुराण से ही है। 16 अध्याय वाला ही 5वें अध्याय का 48वां श्लोक। विप्रस्य वृत्ति करने, यदि ब्राह्मण को वृत्ति दी जाए, उसके लिए वृत्तिकरण करना। लक्षधेनु फलम लभेत, 1 लाख गाय दान का फल उसमें प्राप्त होता है यदि ब्राह्मण को वृत्ति दिया जाए तो। वृत्ति देने का तात्पर्य जैसे भूमि दान करने से, दान किए जहाँ पर वहाँ पर तो दान किए, और अभी वृत्ति के निमित्त दे दिए तो वृत्ति वाला हो गया कि भाई आप इस भूमि के पर निर्भर रहिए, इस भूमि से जो उपजे वो आप ग्रहण कीजिए, ये वृत्ति हो गया। वृत्ति का तात्पर्य नौकरी देना यहाँ पर नहीं होगा। ब्राह्मण से वृत्ति करने, यहाँ पर वृत्ति का तात्पर्य नौकरी नहीं होगा। ब्राह्मण की वृत्ति के लिए यज्ञ किया जा सकता है कि भाई हमारे गांव के ब्राह्मण यदि, हमारे यहाँ के ब्राह्मण यदि कुछ अभाव में हो तो उनके लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ में दक्षिणा दूंगा। ब्राह्मण की वृत्ति मात्र के लिए भी यज्ञ कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और इसमें कितना फल होगा? इसमें लक्षधेनु वाला फल है, ये भी जान लीजिए। लक्षधेनु फलम भवेत, 1 लाख गाय दान से जो फल होगा, ब्राह्मण की वृत्ति के निमित्त यदि कुछ करते हैं, ब्राह्मण को वृत्ति देते हैं, तो उससे वह उतना फल प्राप्त होता है। और यदि इसका उल्टा करेंगे तो जो ये लोग कर रहा है, नाम बदलकर ब्राह्मण बनकर, विप्रस्य वृत्ति हरणात् मरकटः स्वाकपिर्भवेत, नरक से घूमकर जब आएगा तो बंदर, कुत्ता इत्यादि योनि में भटकेगा। यदि जानता, यदि कहता है कि पढ़े सो पंडित होए, तो यदि तुमने पढ़ा है तो तुमने ये क्यों नहीं पढ़ा? मूर्खो, पढ़े सो पंडित होए, तुमने क्या पढ़ा था जो तुम पंडित हो गए? पंडित का तात्पर्य यहाँ ब्राह्मण लिया जा रहा है, इसलिए पंडित का तात्पर्य जहाँ ब्राह्मण ना है, पढ़े सो पंडित होए में ब्राह्मण तात्पर्य है ही नहीं, लेकिन तात्पर्य यहाँ पर ब्राह्मण ही लिया जाता है। इसलिए कह रहा हूँ, तुमने क्या पढ़ा था कि तुम छल करने लगे, चोर वृत्ति की चोरी करने लगे, ब्राह्मण की वृत्ति का चोरी करने लगे? क्या पढ़ा? स्वयं भी नरकगामी बन गए और अपने साथ लाखों लोगों को भी ले जाने के लिए तैयार हो। क्या पढ़ा है? ऐसा क्या पढ़ लिया? कहाँ पढ़ लिया? ये तो स्पष्ट है कि तुमने नहीं पढ़ा है। तो उधर से भी तुम्हारा झूठ स्पष्ट हो रहा है कि पढ़ा होता तो ये तो तुम जानता कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ये तो पाप है। शास्त्र पढ़कर भी पाप कर रहे हो और लोगों को भी पाप का भागी बना रहे हो। और इसके लिए राजनीतिक भूचाल आ गया है, देश को गृह युद्ध तक में धकेलने की स्थिति बन गई थी। वैसे गृह युद्ध वाली, संकट वाली जो स्थिति है, ये समाप्त नहीं हुई है, लेकिन इस चर्चा पर हमको नहीं जाना है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।